वेलकम बैक टू ARS स्टडी सर्कल। चलिए आज हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का NCERT का पूरा क्वेश्चन करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। ये चैप्टर आपको क्विकली समझ में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर आप लोगों को याद होगा, जैसा कि मैंने बताया था। ऐसा होता है कनकेव मिरर। अब क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस कैसे पता चलता है? तो जब भी प्रिंसिपल मिरर पर हमारे पैरेलल रे फॉल करता है तो क्या होता है, वो हमेशा फोकस से पास करता है, ठीक है, हमेशा वो फोकस से पास करता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां की बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट, जहां की ये जो पैरेलल रे फॉल कर रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के मीट कर रहा है। ओके, वेयर ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। ओके, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिगर देख लीजिए अच्छे से। यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रहा था, तो जो कि रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि हमारा फोकस है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर का है, वो दे दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज इट्स, सॉरी दिस इज इट्स, बाई कर दे, इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, R डिवाइडेड बाई 2, पढ़ रखे हैं। इसी से कोई एक पार्ट हमारा कटा हुआ होगा, जिसका कि ये सेंटर होता है और ये सेंटर होता है और ये फोकस हो जाएगा। अगर ये पार्ट हम काट लेते हैं, तो यहां से यहां अगर काट लेते हैं, इसको कलर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा। जो कि सेंटर और फोकस दोनों एक दूसरे का क्या होता है, फोकस जो होता है सेंटर से हाफ दूरी पर होता है, हाफ डिस्टेंस पर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 20/2 दिख रहा है, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन आप ये कॉपी कर सकते हो, ये आप कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। एक मिरर बताना है जो कि इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज दे रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इनलार्ज मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट देगा, जो उसका हाइट ऑफ इमेज होगा वो बड़ा होगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है। और इरेक्ट मतलब कि इरेक्ट कब बनता है, जब मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा, तब वर्चुअल इमेज बनेगा तभी बनेगा ये। तो वर्चुअल किस केस में बनता है, तो याद कीजिए, मिरर बोल रहा है ना, तो कनकेव का केस एक ले लेते हैं। कनकेव मिरर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि फोकस और ये हमारा फोकस और ये पोल, ये दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इसका क्या होता है, इससे पास किया और एक ऐसे पास किया और ये हमारा पीछे बिहाइंड द मिरर बन जाएगा इमेज, जो कि क्या होता है, इनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहां देखें, ए कनकेव मिरर गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मैं बताया था पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब रहेगा ऑब्जेक्ट, उसी केस में हमारा कॉनकेव मिरर मतलब इरेक्ट और इनलार्ज इमेज दे देगा। आगे चलते हैं अब। ये रहा डायग्राम, इससे भी समझ में आ रहा होगा।
यहां देखिए अच्छा से इस डायग्राम को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन, व्हाई डू प्रेफर ए कॉनकेव मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। यहां ये मिसप्रिंट हो गया है, यहां कॉन्वेक्स कर दें। ठीक है, रियर व्यू में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ही होता है हमारा व्हीकल में, तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं व्हीकल में रियर व्यू के लिए। तो सोचो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो वाइड एरिया को कवर करेगा। यहां अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है मेरा, तो ये हमारा वाइड एरिया को कवर करेगा, बड़ा सा एरिया का ये इमेज बनाएगा और इस पर छोटा छोटा इमेज बनाएगा। ठीक है, छोटा इमेज बनाएगा और बड़ा एरिया को कवर करेगा। कॉनकेव में क्या होता है कि छोटा एरिया को कवर करना होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू इन द व्हीकल बिकॉज इट गिव ए वाइडर व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मैं बताया बड़ा सा एरिया को कवर करता है फिगर बनाने के लिए। विच अलाउ द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, जो कि ड्राइवर को देखने में मदद करता है ट्रैफिक जो उसके पीछे है। ठीक है, बड़ा सा एरिया का ट्रैफिक वो देखेगा तब तो अच्छे से गाड़ी चलाएगा ना। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा होता है मेरा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है एंड डिमनिश इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, याद होगा अच्छे से। ये कभी रियल नहीं बनाता है, हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। जब भी वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट ही होगा। एंड डिमनिश मतलब छोटा बनाता है। ये सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल जो होता है वो इनलार्ज बनता है, वो कॉनकेव के केस में बनता है एफ एंड पी के बीच में। बाकी सारे केस में जब भी वर्चुअल बनता है तो वो छोटा बनता है और बिहाइंड द मिरर तो सारा बनता है, ये बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देख लेते हैं वाइडर व्यू वाला। ये अगर प्लेन मिरर यूज करता तो छोटा सा एरिया कवर करता है, और जब कनकेव कन्वेक्स मिरर यूज करता है तो ये देखिए एक बड़ा सा एरिया को कवर कर रहा है, बड़ा सा एरिया कवर कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अगेन फिर से वही क्वेश्चन, फोकल लेंथ मेरा जो पीछे का क्वेश्चन में बताया था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है, r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दिया हुआ है तो यहां पर r के जगह पर 32 रख दें और ये 2 रख दें, कैंसिल। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा फोकल लेंथ। क्लियर है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए हाफ ऑफ रेडियस f इज इक्वल टू r/2 32/16। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये सब। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, वहां में हम लोग को आप लोगों का प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड, दैट मींस कि इनलार्ज। जो ये इनलार्ज बोल रहा है मतलब 3 टाइम बोल रहा है, तो m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और कॉनकेव मिरर बोल रहा है 3 टाइम इनलार्ज कर रहा है। ठीक, रियल इमेज कब बनता है ये दिमाग में आना चाहिए। रियल इमेज कब बनता है, तो कॉनकेव मिरर का केस होता था रियल इमेज। एक केस छोड़ करके सारे में तो रियल बनता है, जब F एंड P के बीच में रहेगा तो रियल नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर इसके बीच में रह गया तो क्या रियल इमेज बनेगा, कभी नहीं बनता है। बाकी सारे केस में हमारा कैसा इमेज बन जाएगा, रियल बन जाएगा। अब बोल रहा है कि मैग्नीफाइड बोल रहा है तो 3 टाइम मैग्नीफाइड बन रहा है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दे दिया है, तो HO इज इक्वल टू प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस है U का पोजीशन दे दिया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब बताइए साइन कन्वेंशन अगर याद होगा तो साइन कन्वेंशन में क्या होता था, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड निगेटिव। ठीक है, यही केस बताया था ना मैंने। तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, जो कि ये -10 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद वेयर इट इज ए रियल इमेज लोकेटेड, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, सॉरी वेयर इज द इमेज लोकेटेड, दैट मीन्स कि V हम लोगों को फाइंड करना, यही ना फाइंड करना। अब मैग्निफिकेशन तो दे रहा है, अब ये मैग्निफिकेशन कैसा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो पहले डिसाइड करना होगा। तो जब भी रियल इमेज बनता है तो रियल कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। रियल हमारा इन्वर्टेड बनता है, तो इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड के केस में माइनस हमारा हो जाता है।
-3 हो जाएगा, क्योंकि इमेज मेरा डाउनवर्ड बन रहा है ना, बड़ा, तो डाउनवर्ड बन रहा है तो क्या होता है, m इज इक्वल टू, हम लोग पहले पढ़े हैं, क्या पढ़ रखे हैं, -v/u एंड hi/ho। तो हाइट ऑफ इमेज जो है मेरा डाउनवर्ड है तो निगेटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड अगर ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ओवरऑल मेरा क्या मिल जाने वाला है, निगेटिव मिल जाने वाला है। तो m जो होगा हम लोग -3 लेंगे, और इस फॉर्मूले पर यहां बनाते हैं m इज इक्वल टू -v/u। तो -v कितना हो, -v हम लोगों को निकालना है, तो -v को -v रहने देते हैं और u की जगह -10 रख देते हैं, और m की जगह पर -3 रख दो, तो -v/-10 कैंसिल कैंसिल, यहां v इज इक्वल टू -30। क्लियर? तो v मेरा कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड ही बनेगा, तभी तो ये लेफ्ट साइड ही बनेगा, तभी तो निगेटिव आया है। और रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, तो रियल हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रहता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड इमेज भी बनेगा। रियल के केस में, वर्चुअल के केस में क्या होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसके अपोजिट साइड में हमारा इमेज बन जाता है। समझ में आया? 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इमेज का लोकेशन पूछ रहा था। तो यहां पर देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन आप मेरा लिखा हुआ कॉपी करें या फिर ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन का है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं बता दिया सॉल्व कर करके। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर। अब एक रे है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा था एयर में और वो वाटर में इंटर कर गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एक रे आ रहा था और ये पानी में चला गया। ठीक है, पानी में जा रहा था। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, जब भी रे हमारा रेयरर से रेयरर टू डेंसर जाता है, रेयरर टू डेंसर जाता है, तो क्या होता था, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, और जब रे हमारा डेंसर टू रेयरर जाता है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। तो इस केस में रे जो जा रहा है हमारा कहां, एयर से, एयर से वाटर। तो एयर क्या है हमारा, रेयरर है, और वाटर क्या है हमारा, डेंसर है। तो क्या हो जाएगा, वाटर मेरा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। इस तरह से रे जो होगा वाटर में तुम्हारा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर तो इसी में दिया हुआ है, टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। देख लें सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर ऑब्लिक्यूली इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। दिस इज बिकॉज द वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ऑन एंटरिंग वाटर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे जैसे वाटर में रे इंटर करता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है और लाइट नॉर्मल की तरफ झुकने लग जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइट, इसका सॉल्यूशन देखें। म्यू या फिर हम लोग नीटा से भी डिनोट करते हैं, ये नीटा जी 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और स्पीड ऑफ लाइट ये दे दिया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ है। तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या तो म्यू से डिनोट करें या फिर नीटा से डिनोट करें। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। ठीक है, तो सी बाई नीटा जी, और सी के जगह पर हम लोग स्पीड रख देते हैं और नीटा जी के जगह पर ये रख दिए, और ये सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर है? आगे चले। आगे बोल रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट।
तो 3 मीडियम दे दिया है, 3 मीडियम में किस मीडियम में सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होगा, तो ये सॉल्यूशन रह गया। वी नो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं तो यहां पर बता सकते हैं किसमें हमारा लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। तो यहां देखें, हाइयर इन द मीडियम विथ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगा, उस मीडियम में ज्यादा होगा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.33, केरोसिन का ऑलमोस्ट 1.44 और टर्पेंटाइन का कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.47। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, तो वेलोसिटी का स्पीड ऑफ मतलब वेलोसिटी रे का इसमें ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42 है, दिस मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 2.5। 2.42 जो लाइट का स्पीड होगा वो डायमंड में 2.42 के मुकाबले उसका जो रिड्यूस कर दिया जाएगा, उस फैक्टर से रिड्यूस कर दिया जाएगा एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर, एयर के स्पीड के मुकाबले, ठीक है। इन अदर वर्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.424 टाइम। दैट मीन्स के एयर में क्या होता है 1/1 होता है और डायमंड में 1/2.424। तो कौन सा ज्यादा, मतलब किसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगा लाइट का, इसमें या इसमें? ऑफ कोर्स इसमें होगा, इसमें कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एयर में जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो ज्यादा होता है, डायमंड में कम हो जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस। अब एक डायोप्टर है पावर का, उसको डिफाइन करना होता है, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। एक डायोप्टर द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर, ये हमारा ऑप्टिकल पावर का मेजरमेंट है ऑफ लेंस एंड कर्व्ड मिरर। ऑप्टिकल पावर का हमारा पावर का डिफाइन करने वाला टर्म है जो कि लेंस या फिर कर्व मिरर का बताएगा। विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू पता है ना 1/f होता है, तो वही चीज है यहाँ पर जो कि रेसिप्रोकल दिया हुआ है हमारे फोकल लेंथ का, मेजर्ड होता है मीटर में, मेजर्ड होता है मीटर में। इट इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल लेंथ। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये 12th क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो 12th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड ध्यान से सुनना है, रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है मालूम है ना, ऐसा होता है। अब ये रियल और इन्वर्टेड कब बनाता है, तो एक केस छोड़ करके सारे में रियल और इन्वर्टेड केस इमेज बनाता है। अब वो केस कौन सा है जिसमें कि नहीं बनाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, बाकी सारे केस में ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। आ गया होगा, रिमाइंड हो गया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक इमेज बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ where is the needle placed in front of a convex size of the object। सॉरी, ये जो इमेज है हमारा वो 50 सेंटीमीटर पे बना हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा और पूछ रहा है पावर क्या होगा लेंस का, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ गौर से, सबसे पहले भी हमारा पता चल गया 50 है क्योंकि ये हमारा इमेज डिस्टेंस था। उसके बाद मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर दिखाई दे रहा नहीं है, नहीं दिखाई देगा बताइएगा, हम लोग उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। v बाई यू, ठीक है ना, तो v बाई यू हो जाता है हमारा मैग्निफिकेशन बराबर भी, जो कि -1 है, ठीक है। शायद इसमें मैग्निफिकेशन में भूल गया देना, यहाँ एक और मेंशन कर लो, मैग्निफिकेशन -1, ठीक है। तो यहां से u निकल गया, माइनस भी यहाँ 50 सेंटीमीटर। जब u निकल गया तो f यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इस लेंस फॉर्मूला पर से, लेंस फॉर्मूला से ये कैलकुलेट करेंगे, f इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा
एफ निकल जाएगा तो पावर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू इतना। ठीक है, आगे चले। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 2 मीटर। तो पावर पूछ रहा है, फोकल लेंथ जब दे दिया है हमें तो पावर पूछ रहा है। तो पावर का अभी मैंने बताया था P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। P इज इक्वल टू 1/f हो रहा है, तो f के जगह पर, और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में याद रखना है कॉनकेव लेंस ऐसा कुछ होता है ना, तो इस केस में फोकस जो होता है निगेटिव होता है, और इस केस में जो फोकस होता है हमारा पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले में देख रहे क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव में है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। कौन सा मटेरियल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। पहला, वाटर बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या क्ले से बना सकते हैं? ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ही नहीं हमारा, और जब भी लेंस बनेगा तो कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। इमेज जो बन रहा है हमारा कॉनकेव मिरर से, वो वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, एंड लार्जर बन रहा है देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में कब बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो याद कीजिए, वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है? तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं होगा। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी नहीं होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा। तो कहां बनने वाला है हमारा इमेज? तो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों के बीच में हमारा अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये दोनों के बीच में हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? मैग्निफाइड बन जाएगा, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोगों को जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बनाने बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे? कन्वेक्स लेंस के सामने, टू गेट ए रियल इमेज, रियल इमेज हमें मिलना चाहिए ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस साइज का इमेज है, उसी ऑब्जेक्ट है, उसी साइज का इमेज हम लोग को बनाना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहां रखेंगे? तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ठीक है, याद रखना है। 2f पर भी बोल सकते हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस नहीं होगा। ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होता है हमारा। ऑप्टिकल सेंटर का बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि 2f होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक स्फेरिकल मिरर है एंड ए थीन स्फेरिकल मिरर हैज ईच ए फोकल लेंथ -15। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ 15 दे दिया। ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ 15 दे दिया है। तो सोचिए क्या होने वाला, निगेटिव है फोकल लेंथ, तो मिरर का निगेटिव कब होता है? मैं यहां बनाता हूं। निगेटिव मिरर का कब होता है? जब ऐसा कुछ मिरर होता है, तब उसका फोकल लेंथ f इसी साइड बनता है, तो निगेटिव होता है। मतलब कि कॉनकेव मिरर एक हो गया। तो कॉनकेव मिरर ये ऑप्शन दिख रहा है, अभी भी ये भी दिख रहा है, बस अभी ऑप्शन 2 कवर हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि निगेटिव कब आता है। तो लेंस का बात करूं तो ऐसा कुछ लेंस होगा जिसका कि फोकस निगेटिव हो जाएगा, तो इसका फोकस निगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है। तो दोनों कॉनकेव वाले केस में ही हमारा क्या मिलने वाला है? निगेटिव मिलने वाला है वैल्यू, दोनों कॉनकेव के केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि तुम कितने दूर मिरर से खड़े हो, योर इमेज अपीयर इरेक्ट,
द मिरर इज लाइकली टू बी, तो कौन सा ऐसा मिरर होगा कि हमेशा वो इरेक्ट इमेज बनाएगा? तो पहला तो प्लेन मिरर, जो हम लोग को घर में रहता है, घरों में रहता है, तो वो देखते होंगे कितने दूर से भी अगर प्लेन मिरर के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं तो वो प्लेन ही बनाता है। और एक कॉन्वेक्स के केस में, क्योंकि कॉनकेव के केस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि कुछ रियल भी बनाते हैं एंड वर्चुअल भी बनाते हैं, वो केसेस पे डिपेंड करता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर पूछें और हमारे पिछले सारे वीडियोज को देखें, वहां से आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आइदर प्लेन और एक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग, तो कौन सा लेंस को प्रीफर करना चाहिए जब हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। अ स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में कोई छोटा लेटर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा लेंस हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो छोटा को मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करके देखने के लिए कौन सा होता है, मतलब कि जब को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग, कौन सा लेंस को प्रेफर करना चाहिए जब रीड करना हो तो। स्मॉल लेटर, जो छोटा लेटर को तो मैग्नीफाइंग देखना है हम लोगों को, मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाई सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में होता है। कॉन्वेक्स के केस में होता है तो कब होगा, तो याद रखना है वो जब फोकल लेंथ कम होता है तभी मैग्नीफाई होता है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है देखते हैं गौर से। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोगों को ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा विश कर रहे हैं कि हम लोगों को इरेक्ट इमेज बने किसी ऑब्जेक्ट का, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो रेंज क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का किसी मिरर से। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर कैसा होना चाहिए। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या वो लार्जर या स्मॉलर होना चाहिए। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, और रे डायग्राम भी बोल रहा है बनाने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, फोकल लेंथ से छोटा रहना चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इरेक्ट इमेज, फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा रहेगा तभी वो इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, बनने वाला है कॉनकेव मिरर बोल रहा है ना, तो कॉनकेव मिरर में ऐसा कुछ था, तो एफ एंड पी, तो फोकस ये हो गया, फोकल लेंथ ये हो गया, तो ये कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यू जो होगा हमारा वो लेस देन फोकस होना चाहिए, फोकल लेंथ होना चाहिए। ठीक है, हेंस द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन 50 सेंटीमीटर, दैट इज फ्रॉम 0 to 15। और रेंज जो होगा हमारा, जो रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू का बता चुका हूं मैं, 0 से 15 रेंज हो गया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द नेचर ऑफ इमेज सो फॉर्म वर्चुअल, अब इमेज कहां बनने वाला है, यहां इस साइड में कहीं बनता है वर्चुअल इमेज, तो जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और साइज कैसा बनेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा इमेज हो गया, समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए फोकस और ये हमारा पी, पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहां से ऐसे रे पैरेलल रे फॉल किया और ये फोकस से पास करेगा, एक पी से पास फॉल करा रहे हैं और इसको उतना ही एंगल आई एंगल आर को सेटिस्फाई कराते हुए इसको पास करा दिए, जो कि ये आगे मिलने वाला नहीं है, तो कहां मिलेगा, ऐसा फील हो रहा है कि वो पीछे मिलेगा, तो पीछे मिलेगा, तो ये हमारा इमेज बन जाएगा। क्लियर होगा, आगे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार, हेडलाइट ऑफ ए कार में कैसा होता है, साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर ऑफ ए व्हीकल, साइड रियर व्यू जो हमारा मिरर होता है व्हीकल में वो कौन सा होता है। सोलर फर्नेस में हमारा कौन सा होता है, तो वो देख लेते हैं। हेडलाइट में हमारा कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है, जो कि लाइट को कंसंट्रेट कर करके वो अच्छे से हम लोग को विजन क्रिएट करता है। ठीक है, और लार्ज एरिया को कवर करता है। क्लियर है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहे हैं, सोलर रियर सोलर, ये सोलर नहीं है, साइड होगा। ठीक है, सोलर यहां वाला चला गया है। साइड रियर व्यू जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि हम लोगों को वाइड एरिया का इमेज बनाना होता है। ठीक है, जो कि थोड़ा छोटा इमेज बनाता है लेकिन वाइड एरिया को कवर करता है, जिससे कि
जो ड्राइवर होता है उसे वाइड एरिया का ट्रैफिक को क्लियरली पता चल पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो सोलर फर्नेस में आ जाते हैं। सोलर फर्नेस में कौन सा होता है? तो कॉनकेव मिरर होता है, जो कि लाइट को सनलाइट को कंसंट्रेट कर करके हमारे खाना को बनाने में इजीली हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस को आधा ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज? क्या ये लेंस पूरा कंप्लीट इमेज बनाएगा? अगर बनाएगा तो बताइए कैसे। देखिए, अलग अलग केस बनने वाला है। कौन कौन सा केस है वो भी देख लेते हैं अच्छे से। जैसे कि देख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा वो पूरा बनाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, अगर वो आधा ढका हुआ है तभी वो पूरा इमेज बनाने वाला है। क्लियर? अब कैसे बनाएगा वो केसेस देख लेते हैं। अगर ऊपर का सेक्शन अगर ढका हुआ है तो देखिए, एक रे फॉल किया, इस तरह से 2 रे फॉल कराया, ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्रैक्ट होकर करके आगे जाकर के यहां पर बना रहा है इमेज। ठीक है, ये इमेज बन गया। तो पहला केस में अपर हाफ जो होता है लेंस का कवर है, तो लोअर हाफ से हमारा रे को क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होकर के आगे चला जाएगा और अदर साइड में मिल जाता है, इमेज बन जाता है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हमारा लोअर हाफ को कवर्ड कर दिया गया, ठीक है, यहां देखिए लोअर हाफ मेरा कवर्ड है। ठीक है, लोअर हाफ जब हमारा कवर्ड है तो उस केस में जो रे पास करेगा अपर हाफ से पास करेगा और इमेज बना देगा अपर हाफ से ही। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पता है, u पता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ भी पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट जो बोल सकते हैं वो भी पता है। तो रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन पता करना है, साइज पता करना है और नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां इसका सॉल्यूशन है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, पोजीशन हम लोग का पहले भी बता चुका हूं मैं, निगेटिव के साथ लेके चलेंगे। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो रहा है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज बताना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है। उसके बाद क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग द नॉन वैल्यू इन द एबव इक्वेशन वी गेट 1/v प्लस 1/25, 25 यहां पर ये देख लेते हैं। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। उस साइड में गया नेगेटिव नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन आप देखिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन यहां से ये निकल रहा है, मैग्निफिकेशन निकल गया। मैग्निफिकेशन v/u होता है, जब हम लोग को u पता है, v निकाल लिए हैं तो इस पे वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट वो सब देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन जब पता है तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा इतना। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव साइन जो शो कर रहा है, हमारा इमेज जो है इन्वर्टेड बन रहा है और पोजीशन भी निकल चुका है, हाइट ऑफ इमेज भी निकल चुका है, सारा कुछ निकल चुका है। और ये हमारा रे डायग्राम है। रे डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से। तो कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे इमेज यहाँ बन रहा है, कैसे कैसे पास कर रहा है वो क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज मेरा बन गया 3.3 सेंटीमीटर का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज। एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक कॉनकेव लेंस है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर से मतलब इमेज बना रहा है जो कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो u का वैल्यू पूछ रहा है, f पता है हमें, भी पता है हमें, तो u का वैल्यू, तो अगेन और रे डायग्राम बनाने बोल रहा है। तो देखिए f पता है हमें, -15 होगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में मैंने बताया था कि निगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेते हैं। v मेरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, v क्यों निगेटिव होगा, जो कि बोल रहा है कि फॉर्म एन इमेज फ्रॉम द लेंस। तो कॉनकेव देखिए, कॉनकेव में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज बनता है ना, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में इमेज बन जाता है। इसी कारण से ये नेगेटिव लेके चल रहा है। यू हम लोगों को पता करना है, मिरर फॉर्मूला लगाएं, यहाँ सॉल्व किए सॉल्व किए सॉल्व किए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके अगर आप लोगों को कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं,
अगर समझ में तभी भी नहीं आ रहा है तो हम लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज करें, टेलीग्राम पे हम लोग समझा देंगे आप लोगों को। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू हमारा 10 सेंटीमीटर दे दिया है, कहां से? एक कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ रहा होगा ना? चलिए ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, फोकल लेंथ दे दिया हमारा 15 सेंटीमीटर, जो कि इधर कहीं होने वाला है एफ, ये 15 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहीं यहां होगा, मान लेते हैं यू, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन और नेचर पूछ रहा है, तो ये लगा देंगे, लेंस मिरर है ना, तो मिरर फॉर्मूला लगा दिए, ये दिख रहा होगा। यहां वैल्यू रखो, वैल्यू रख दिए, सॉल्व करेंगे, v बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज +1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं। इसका जो मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो इमेज कैसा बनने वाला है? वर्चुअल बनने वाला है, इरेक्ट बनने वाला है, सेम साइज बनने वाला है। साफ दिख रहा है। वर्चुअल बनता है तभी अपसाइड बनता है, अपसाइड बनने का मतलब है वो वर्चुअल होगा। अगर इन्वर्टेड बनता है तो निगेटिव के साथ बनेगा। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट हमारा है जो कि क्या है? 5 सेंटीमीटर लेंथ में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। ऑब्जेक्ट का लेंथ जो दिया हुआ है वो, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पोजीशन निकालना है इमेज का, v निकालना है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, और फोकस पता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो वहां से फोकस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है हम लोगों को 30 सेंटीमीटर, तो फोकस निकल गया 15। u हमारे लोग को पता है कि -20 हो रहा है। अब हम लोग क्या है, मिरर है ये, तो मिरर फॉर्मूला लगाए 1/f = 1/v + 1/u। 1/f वैल्यू रखें, 1/v 1/u, v यहां हो गया, निकल गया v मेरा। अब क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u, इसको कैलकुलेट किए, वैल्यू रखें, यहां से आ गया मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहां पर रख देंगे, यहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह 5 रखेंगे, और इसके जगह पर हम लोग रख देंगे कितना? तो 0.428, और hi निकल जाएगा, hi निकल जाएगा 2.14 सेंटीमीटर आ रहा है। वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और डिमिनिश्ड बन रहा है, जो कि इतना सेंटीमीटर। क्लियर है? फॉर्म कर रहा है इतना बिहाइंड द मिरर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात कर रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर का, जो कि इमेज बना रहा है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने में ही इमेज बना रहा है 27 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ 18 दे दिया है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो कितने दूरी पर स्क्रीन को प्लेस्ड किया जाएगा सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज, मतलब कि भी बोल रहा है निकालने के लिए। जब भी स्क्रीन प्लेस करने का बात आएगा तो समझ लीजिएगा कि भी निकालने बोल रहा है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस निकालने बोल रहा है मिरर से। क्लियर है? तो भी निकालने बोल रहा है, तो u पता चल गया हमारा 27 माइनस में होगा, फोकस भी -18 होगा, क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। कॉनकेव का लेफ्ट साइड ही फोकस होता है, यहां पर फोकस होता है कहीं, तो लेफ्ट साइड में फोकस होता है तो नेगेटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमारा, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं यहां। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो गौर से देखिएगा, यहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो हम लोगों को u पता है, f पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, और ये मिरर फॉर्मूला लगाए, इसको सॉल्व किए, v यहां से निकल गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर करते हैं तो v बाई u हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करने के बाद हमारा लोग का हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगा। इमेज जो है 14 सेंटीमीटर लेंथ में है और इन्वर्टेड बन रहा है। क्लियर है? आगे चले। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। पावर का लेंस पता है, तो कितना है पावर का लेंस, सॉरी लेंस का पावर 2.0 माइनस में, ठीक है, डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, f यहां से निकालना है तो 1/p हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/-2.0, तो 2.0। अब ये हमारा मीटर में 1 मीटर होता है ऊपर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं, और ये -2 इसको काटेंगे तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो फोकस हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है एक करेक्टिव लेंस का, और फोकल पावर दे दिया हमारा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? तो अगेन P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, यहां से F इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 1/p इज इक्वल टू 1 जो कि मीटर में होता है, और P हमारा हो जाएगा 1.5, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 1.5, इसको सॉल्व करेंगे 1000/15, ठीक है, यहां से निकल जाएगा जो कि मीटर में आ जाएगा। तो इसको काटते हैं तो 200/3 सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर कर ला, 200/3 सेंटीमीटर। फोकस मेरा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। पॉजिटिव मेरा फोकस कब होता है, जब कॉन्वेक्स ऐसा कुछ लेंस होता है तो पॉजिटिव फोकस लेंथ फोकस हो जाता है। फोकस पॉजिटिव इस केस में होता है। तो कॉन्वेक्स कब लगाया जाता है, जब हम लोगों को नजदीक का दिखाई नहीं देता है, मतलब कि नियर का क्लियरली विजन नहीं होता है। नियर का विजन जो होता है हम लोगों को अगर प्रॉब्लम होता है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है मतलब कि ये कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एक्चुअली यहाँ सॉल्यूशन में बना दिया हूं -1.5 पर, तो इसे +1.5 कर ले, या फिर यहाँ क्वेश्चन में -1.5 कर ले। अगर इसको -1.5 कर लेते तो ये सॉल्यूशन लेके चलेंगे, अगर उसे रहने देते हैं प्लस तो जो मैं पीछे सॉल्यूशन करवाया उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू।